So hi everyone. So last वाली class के अंदर we had already talked about inductive effect, but in this class we are going to talk about applications of inductive effects. It means कि अगर कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस, एसिडिक इफेक्ट, बेसिक इफेक्ट के क्वेश्चंस इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड आते हैं तो कैसे उन क्वेश्चंस में इंडक्टिव इफेक्ट यूज होगा. We have to talk about this in this class, and so let's start the lecture. तो सबसे पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टडी करते हैं. देखो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. आई होप आपको कार्बोकेटायन का मतलब पता है. कार्बोकेटायन का मतलब होता है द कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज. कार्बोकेटायन मीन्स दिस कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट and is inversely proportional to minus I effect. लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, है ना. उसके अंदर हमने टेबल भी बनाई थी कि प्लस आई इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं एंड माइनस आई इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं. आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट की एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड. अब सपोज इन दिस कंपाउंड हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है किसका, कार्बोकेटायन का. यू हैव टू टेल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायंस इन दिस क्वेश्चन. अब देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने अभी रीड किया है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. आपको पता है प्लस आई इफेक्ट कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं. अब ये क्या है, कार्बोकेटायन के साथ कौन से कंपाउंड्स लिंक्ड है, CH3 CH3 CH3, दैट इज मिथाइल, मिथाइल एंड देन मिथाइल. ठीक है. तो मिथाइल आपको पता है क्या शो करता है, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है. प्लस आई इफेक्ट शो करने का क्या मतलब है, मिथाइल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है. तो सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कितनी जगह से मिल रहे हैं, तीन जगह से. तीन मिथाइल ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव के साथ क्या अटैच है, CH3 CH3. CH3 क्या करता है, मिथाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. तो यहाँ से सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दो जगह से मिल रहे हैं. यहाँ पे सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह से मिल रहे हैं, मिथाइल ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. ठीक है. और यहाँ पे सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल ही नहीं रहा है बिकॉज नो ग्रुप इज अटैच्ड ना, ओनली हाइड्रोजन इज अटैच्ड. तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना हो कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा, तो कैसे बताओगे आप, जितने ज्यादा यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ, ऐसे कह सकते हैं हम, प्लस आई ग्रुप्स, जो प्लस आई ग्रुप शो कर रहे हैं, है ना. तीन प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे कौन से हैं, दो ही सिर्फ मिथाइल ग्रुप है. तो दो जगह से ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से मिल रहे हैं. तो मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप का मतलब देयरफॉर स्टेबिलिटी क्या है, देयरफॉर स्टेबिलिटी, देयरफॉर मोर स्टेबल. ठीक है. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो है तीन मिथाइल से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है. ठीक है. अब अगर आप ऐसे यूज करोगे कि ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या है, ये कार्बोकेटायन कितने कार्बन से सराउंडेड है, 1 and 2 कार्बन से सराउंडेड है. देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है. ये कार्बोकेटायन भी 1 and 2 कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है. और ये कार्बोकेटायन भी दो कार्बोकेटायन से सराउंडेड है, देयरफॉर ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है. अब ये कितने से सराउंडेड है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन. ठीक है. अब अगर आप ऐसे चेक करोगे कि टर्शरी, जो आपको पता है कि टर्शरी वाला सेकेंडरी वाले से, प्राइमरी वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है प्लस आई इफेक्ट का, है ना. तो अगर आप ऐसे चेक करोगे तो अब आप इनमें से ये तो बता सकते हो कि इन चारों ऑप्शंस में से ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये लीस्ट स्टेबल है. इतना तो आप बता दोगे. पर इन तीनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या आ चुके हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ चुके हैं. तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे डिफरेंशिएट करोगे अब इनको, ये डिफरेंशिएट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे. ठीक है. तो अब आप चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है. देखो मैंने क्या कहा था, सी पॉजिटिव के साथ जो कार्बन अटैच होते हैं उनके पास कितने हाइड्रोजन है. सी पॉजिटिव के साथ ये कार्बन अटैच है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे तो सारे मिथाइल ग्रुप है. इस सी पॉजिटिव के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. तो ओवरऑल इसके अंदर
3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में चेक करो, C पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन अटैच है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 तो ये हो गए। अब इस C पॉजिटिव के साथ ये वाला भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बोकेटाइन पे चेक करो, ये कार्बोकेटाइन एक तो इससे अटैच है कार्बन से, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन से भी अटैच है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 3 + 2 दैट इज कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे कितने, देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ये हैं और 2 ये हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया सर्कल से जो अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको अल्फा हाइड्रोजन का पता चल गया। अब जिसके अंदर, ये तो लीस्ट स्टेबल है, पर हमें तो मोस्ट स्टेबल बताना है, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बताओ इन तीनों में से किसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास है ना, थर्ड के पास, देयरफॉर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज थर्ड। ओके, अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड किससे लेस स्टेबल है। तो देखो कार्बोकेटाइन को चेक करोगे, देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ये कितने कार्बन से सराउंडेड है, 2 कार्बन से, देयरफॉर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। इसमें देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 मिथाइल से, 3 कार्बन से अटैच है, देयरफॉर ये टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया, है ना। ये कार्बोकेटाइन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, देयरफॉर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। और ये तो मतलब ऐसे सिंपल ही कार्बोकेटाइन। तो हमें बताने कि किससे लेस स्टेबल होता है। आपको पता है जब टर्शरी सेकेंडरी की बात आती है तो टर्शरी वाला मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो इन सब में से देख लो टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन को ये वाला है, तो देयरफॉर ये जो सेकेंडरी वाला है किससे लेस स्टेबल है, टर्शरी वाले से। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके अंदर आप जो है अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे ही बता सकते हो। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये C पॉजिटिव इन कार्बन के साथ अटैच है, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर ये कार्बोकेटाइन 3 इससे सराउंडेड है, तो 3 + 3 + 3 दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके अंदर बात करोगे तो C पॉजिटिव इस वाले कार्बन से अटैच है, जो कि जिसके पास कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो देयरफॉर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आप इन सब में से कंपेयर करो तो अल्फा हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा इसी के पास है, देयरफॉर सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही कार्बोकेटाइन होगा। अब हम ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में से आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पता है ये फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन का काम होता है -I इफेक्ट शो करना। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था फ्लोरीन क्या होता है, -I इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है, ये क्या शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है। और आपको पता है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो +I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो -I शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +I है ना। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कार्बन सेम हो गए। तो जब भी हम कॉमन थिंग्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन तो आप यहाँ पे भी सेम इफेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर भी सेम ही इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कॉमन थिंग्स को हमेशा क्वेश्चन में एलिमिनेट करते हैं। डिफरेंस कहाँ रहे इस पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने कंपेयर कर ही लिया, तो जो +I शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी कार्बन की ज्यादा होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देयरफॉर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप वो चीज ध्यान रखा करो जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कॉमन थिंग्स हो, कॉमन थिंग्स को हमेशा एलिमिनेट करो और उस चीज पे फोकस करो जहां पे डिफरेंस आ रहा है। अब इस पूरे यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनकी ऑर्डर बताना आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, तो कैसे चेक करोगे, देखो ऊपर वाला जो ये चेन है पूरी की पूरी सेम है सब में, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, ये जो ग्रुप्स अटैच हैं इनकी वजह से डिफरेंस आएगा। तो आपको यही पता होना चाहिए। NO2 क्या शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। फ्लोरीन क्या शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। CH3 क्या शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो पहले आपको +I -I ग्रुप की टेबल लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बता पाओगे। उसके लिए या तो आप कोई बुक से पढ़ लो, या फिर अगर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखी है इंडक्टिव इफेक्ट की,
तो आप वो भी जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सबसे ज्यादा देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई सबसे ज्यादा ये शो करे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी होगी। और हमने टेबल में एक स्टडी किया था कि NO2 और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करता है, जितना माइनस आई NO2 शो करेगा। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ही, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ही कम प्लस आई। ये बात समझते हो, क्योंकि माइनस आई और प्लस आई तो आपस में अपोजिट वर्क करते हैं। जितना ज्यादा माइनस आई शो करेगा उतना ही कम प्लस आई शो करेगा। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई सबसे ज्यादा चाहिए। देयरफॉर ये कम माइनस आई शो करेगा, देयरफॉर ज्यादा प्लस आई शो करेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ऊपर वाली पूरी चेन कॉमन है, देयरफॉर इसको हम चेक नहीं करेंगे। चेक किसको करेंगे, इसको। अब आपको पता है ये तीनों के तीनों क्या है, हेलोजेंस है। और हेलोजेंस में हमने पढ़ा था, उस टेबल के अंदर ब्रॉडली मेंशन है कि ग्रुप्स की स्टेबिलिटी, मतलब जो माइनस आई शो करते हैं उसका ऑर्डर ये रहता है। सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन शो करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो अब आप यहां से बता सकते हैं फ्लोरीन बहुत ज्यादा माइनस आई शो करता है, बहुत बहुत ज्यादा माइनस आई शो करता है, इसका मतलब बहुत कम प्लस आई शो करेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो बहुत ज्यादा प्लस आई चाहिए। ज्यादा प्लस आई होगा तभी तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, अब ये सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता है, तो ये सबसे कम माइनस आई शो करेगा। सबसे कम माइनस आई शो करेगा तो सबसे ज्यादा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कहीं भी क्लियर नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं और भी ज्यादा इसको अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी। पर आई होप मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम यू वांट। सो दिस वाज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो सेकंड होता है इसके एप्लीकेशन, वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब होता है कार्बन विच हैज नेगेटिव चार्ज। कार्बन विच हैज नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्ब एनायन। That is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का ऑफ कार्ब एनायन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कार्ब एनायन है वो कौन से ग्रुप से सराउंडेड है, CH3 ग्रुप से सराउंडेड है। CH3 ग्रुप का क्या मतलब है, प्लस आई इफेक्ट शो करता हो। इसके देखो यहाँ पे कितने CH3 है, 3 CH3 से। कार्ब एनायन इज सराउंडेड विद 3 CH3 ग्रुप। यहाँ पे कार्ब एनायन इज सराउंडेड विद 2 CH3 ग्रुप। यहाँ पे कार्ब एनायन इज सराउंडेड विद ओनली 1 CH3 ग्रुप। मतलब कि मोर नंबर ऑफ CH3, ज्यादा CH3 होंगे, देयरफॉर मोर प्लस आई इफेक्ट, राइट। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम, देयरफॉर मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कि जितने ज्यादा ये CH3 ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 बहुत ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर CH3 तो हमें पता है क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही कम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होगी। देयरफॉर कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है, यहाँ पे तो कोई भी CH3 प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 1 CH3 है, यहाँ 2 CH3 है, यहाँ 3 CH3 है। देयरफॉर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, दिस, ओके। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। देखो अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्लोरीन का डिस्टेंस वो हो रहा है, मतलब कार्ब एनायन से यहाँ पे तो फ्लोरीन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन इस कार्बन पर अटैच है, यहाँ पर फ्लोरीन इस कार्बन अटैच है। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है किसका, फ्लोरीन एंड कार्ब एनायन का, C नेगेटिव H2 एंड फ्लोरीन का यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है। यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे तो बिल्कुल ज्यादा है। इन दोनों कार्बन के बीच में 2 कार्बन आ रहे हैं, इसके और इसके फ्लोरीन के बीच में 3 कार्बन आ रहे हैं, और इसके और इस फ्लोरीन के बीच में सिर्फ 1 ही कार्बन आ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे है। जितना कम मिनिमम डिस्टेंस उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट,
और आपको पता है फ्लोरीन क्या शो करता है, फ्लोरीन तो माइनस आई शो करता है, फ्लोरीन माइनस आई शो करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा जितना कम डिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो मोर होगा, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही कार्ब एनायन स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा कार्ब एनायन का, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 2 इज, ये ऑर्डर रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसके अंदर यहां तक का तो पूरा सेम ही है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन OH एंड NH2 में, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस आई का ऑर्डर हमने देखा था, तो फ्लोरीन जो होता है ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन जो माइनस आई इफेक्ट करता है, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, है ना, अगर आपने वो टेबल पढ़ी हुई है तो, ठीक है। तो देयरफॉर फ्लोरीन क्या करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब ऑर्डर आप और भी छोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी छोड़ो, अगर आप कंफ्यूजन होती है, बस ये देखो माइनस आई इफेक्ट की टेबल में आपने ये देखा है, ये पढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन शो करता है, फिर OH, फिर NH2 शो करता है, देयरफॉर सबसे ज्यादा इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट मोर, minus I effect more, therefore more stable carb anion, therefore stability का order क्या हो जाएगा, first is stable, then second is stable, then third. I hope it's clear. Now अभी हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, किसकी स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर आप एक पॉइंट मेंशन करोगे कि ये क्या है, sp कार्बन नेगेटिव आयन है ना, sp ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, देयरफॉर sp ये क्या है, sp2 कार्ब एनायन है, और ये क्या है, sp3 कार्ब एनायन है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा ऑर्डर मिले sp sp2 sp3, तो sp के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, देयरफॉर जो ऑर्डर होगा ये उसका ये होगा। प्लीज आप ये मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कहीं पर भी, वेयर यू आर राइटिंग द नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे sp sp2 sp3 कार्बन में से sp वाला कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि और आप ऐसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो आप मेनली इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे R है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, और जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, R ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा तो माइनस आई उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो प्लस आई सबसे ज्यादा, माइनस आई सबसे कम है, देयरफॉर ये लीस्ट स्टेबल है। यहाँ पे 2 ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहाँ पे सॉरी माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, पर अगर आप sp sp2 sp3 के बेस पे कंपेयर करोगे, पर ये अपने नोट्स में आप जरूर मेंशन करना। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मैं ये क्वेश्चन दूं करने के लिए, इसके अंदर अगर आपको बताना हो तो यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो sp है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब ये ट्राई करते हैं, देखो CH3 यहाँ पे क्या, कार्ब एनायन किससे सराउंडेड है, CH3 से, ये क्या है, मिथाइल, मतलब कि ये क्या शो करता है, ये तो प्लस आई शो करता है, यहाँ पे ये 2 मिथाइल से सराउंडेड है, दोनों मिथाइल क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं, पर यहाँ पर जो कार्ब एनायन है वो NO2 से सराउंडेड है, NO2 का क्या मतलब, वो तो माइनस आई शो करता है, और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन is directly proportional to minus I and is inversely proportional to plus I, ये हमें पता है। तो माइनस आई तो यहीं पर है, तो सब ये इज लेस स्टेबल, किससे, ये दोनों तो स्टेबल बिल्कुल ही नहीं है, है ना, क्योंकि ये दोनों तो प्लस आई शो कर रहे हैं, तो प्लस आई से तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी कार्ब एनायन की। हमें कौन सा चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो कि माइनस आई शो करे, तो माइनस आई ये शो कर रहा है, देयरफॉर C नेगेटिव H3 इज लेस स्टेबल देन दिस, बिकॉज दिस इज शोइंग माइनस आई, ओके। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस इज द होमवर्क। हमने कार्ब एनायन के लिए जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज आप ये जरूर ट्राई करना, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द एसिडिटी ऑर्डर। तो अब हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी क्वेश्चन में निकालना आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एनायन, अभी हम समझेंगे एनायन क्या होता है। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसको जब आप इक्विलिब्रियम, मैंने अभी चैप्टर नहीं करवाया, अगर आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है तो आपको पता होगा ये कैसे स्प्लिट होता है, ठीक है। मैंने अभी तक इक्विलिब्रियम की कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, हम ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जो होता है आपको पता है ऐसे स्प्लिट होता है। तो ये क्या स्ट्रेंथ होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और एनायन। आई होप इट्स क्लियर। अब इतना क्लियर है तो अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा H पॉजिटिव को रिमूव करना। ऐसे क्वेश्चन चेक करते टाइम, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप सबसे पहले H पॉजिटिव रिमूव करोगे इन क्वेश्चंस में से। इसके अंदर से अगर आप H पॉजिटिव रिमूव करते हो तो ये वाला जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ H अटैच होता है वो उतना ही एसिडिक होता है। तो सबसे पहले यही वाला H रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, ये वाला H रिमूव होने के बाद क्या बनेगा, COO नेगेटिव। सिमिलरली ये वाला H रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl CH2 CO नेगेटिव। सिमिलरली ये वाला H रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, F CH2 COO नेगेटिव। अब आप इनको कंपेयर करो, यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको पता चल गया यहाँ पे क्या आ गया, कार्ब एनायन आ गया। एनायन आ गया ना यहाँ पे, मतलब कार्ब एनायन तो नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज O के ऊपर है, तो कार्ब एनायन तो नहीं बोल सकते। हाँ पर यहाँ पे क्या है, एनायन आ गया। अब यहाँ पे क्या अटैच है, ये तो इथाइल ग्रुप है। इथाइल का मतलब क्या है, इथाइल का मतलब तो एल्काइल है, मतलब प्लस आई शो करेगा। प्लस आई तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो हमें तो माइनस आई वाला चाहिए। माइनस आई जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो CH2 कॉमन है तो CH2 को तो हम देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे, Cl एंड F। और हमें पता है F और Cl में से फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, टेबल के अकॉर्डिंग है ना। टेबल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है। तो देयरफॉर जितना ज्यादा माइनस आई इसके अंदर फ्लोरीन का मोर माइनस आई देयरफॉर मोस्ट एसिडिक। इन सब में से एसिडिक ये होगा। तो अगर आपको ऑर्डर लिखना होगा, अगर आपको इन तीनों में से ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, थर्ड, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगेन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले काम क्या होगा, H नेगेटिव को निकालना। तो पहले मैं सब में से यहाँ पे H नेगेटिव को निकाल देती हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बाकी यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो यहाँ तो कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फ्लोरीन की पोजिशन पर डिफरेंस आ रहा है। फ्लोरीन की पोजिशन पर डिफरेंस आ रहा है। हमें पता है कि इंडक्टिव आई इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, डिस्टेंस के। जितना कम, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये क्या शो करता है, माइनस आई, फ्लोरीन माइनस आई शो करता है। तो जितना डिस्टेंस कम उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो देयरफॉर मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। आई होप इट्स क्लियर। इट वाज वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हम ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर को भी आपको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सबसे पहला काम क्या होता है, H को रिमूव करना। H रिमूव करके क्या लगा देना, नेगेटिव साइन लगा देना। तो यहाँ पे लगे। अब आपको पता है NO2 ग्रुप, यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप क्या शो करता है, NO2 ग्रुप शो करता है आपका माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, एल्काइल है, सॉरी इथाइल है। तो में से प्लस आई सबसे ज्यादा कौन शो करता है, सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करता है, सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है ये। प्लस आई सबसे ज्यादा ये शो करता है, ये कम शो करता है प्लस आई, ये सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है। जितना ज्यादा प्लस आई ये शो करेगा उतना ही कम, प्लस आई ये शो करेगा उतना ही कम यहाँ पे माइनस आई होगा। माइनस आई जितना ज्यादा कम होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा कम होगा। देयरफॉर दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। तो आपको पता रखना है कि CH3 और C2H5 में से प्लस आई कौन सा ज्यादा शो करता है, C2H5। जितना ज्यादा C2H5 प्लस आई शो करेगा उतना ही कम यहाँ पे माइनस आई होगा। Therefore order of the acidic strength will be this। इनमें से देखते हैं। देखो यहाँ पर अब सबसे पहला काम H रिमूव करना होता है। H रिमूव करके नेगेटिव लगाना होता है क्योंकि एनायन बनाना होता है ना, तो ये काम करती है। अब यहाँ पे H है, H जो होता है ना कोई इफेक्ट शो नहीं करता। H नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है।
कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ना ही माइनस आई ना ही प्लस आई, देयरफॉर ये तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसे, इसकी तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो चुकी है। इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो आपको पता है C2H5 क्या है, C2H5 मोर प्लस आई शो करता है। जितना ज्यादा प्लस आई ज्यादा शो करेगा उतना ही कम माइनस आई शो करेगा, है ना। कंपैरिजन कहाँ है, CH3 C2H5 में कंपैरिजन है, तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है, सबसे ज्यादा प्लस आई, देयरफॉर माइनस आई उतना ही कम, देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। इसमें से आप H पॉजिटिव रिमूव करोगे, माइनस H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। यहां से H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव। यहां से H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, OH नेगेटिव। यहां से H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो ये क्या बनेगा, F नेगेटिव। अब आपको इनमें से कंपेयर करना है। इनमें से कंपेयर करने के लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आप वो नोट मेंशन करेंगे। वो नोट ये है, इसका आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे C नेगेटिव है, यहाँ N नेगेटिव है, यहाँ O नेगेटिव है, यहाँ F नेगेटिव है। CNOF में से सबसे ज्यादा, मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेरे को ऑर्डर बता दो। तो हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, ये होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, देयरफॉर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक HF, फिर वाटर, देन द मीथेन, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब मुझे पता है कि इसके अंदर आपको एक अलग से नोट लिखने की जरूरत है, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके जो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं किए जा सकते, उनके अंदर हमें वो प्रैक्टिस करने से ही आता है। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन डाला था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, पहले क्या करते हैं, COH है, नेगेटिव नेगेटिव H रिमूव करो, नेगेटिव लगा दो, लग गया। यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीन अटैच है, तीनों के तीनों माइनस आई शो करते हैं। Cl है, 3 Cl अटैच है, तीनों के तीनों माइनस आई अटैच करते हैं। इस वजह से आपको टेबल का पता होना बहुत जरूरी है। CH3 है, ये तो मतलब CH3 मिथाइल है, मिथाइल क्या शो करता है, मिथाइल तो प्लस आई शो करता है, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। इन दोनों में से अगर कहा जाए आपको ऑर्डर बताने के लिए, तो फ्लोरीन इज मोर, माइनस आई कौन शो करता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन शो करता है, उसके बाद क्लोरीन। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, देयरफॉर ऑर्डर क्या रहेगा, एसिडिक ऑर्डर दिस। इज इट क्लियर? अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या बताओगे, सबसे पहले H पॉजिटिव रिमूव होगा, नेगेटिव साइन आएगा, ये तो हो गया। CH2 सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। आपको पता है सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन शो करता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। देयरफॉर माइनस आई सबसे ज्यादा, तो एसिडिक ऑर्डर भी सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है एसिड स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH। इसमें इन सब में से CH3COH में से कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या करोगे, नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, नेगेटिव आप लगा भी देते हो तो भी लगा दो, कोई बात नहीं, नहीं भी लगाते तो भी यहाँ सेम ही बात है। आपको पता है HCOH तो कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, है ना। H हो गया, COH के साथ क्या है, H अटैच है, जैसे नेगेटिव भी अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो CO नेगेटिव के साथ H अटैच है, H का तो सबसे कम, मतलब कोई इफेक्ट शो ही नहीं करता, आप ऐसे कंसिडर कर लिया करो, तो नो इफेक्ट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव रिमूव करोगे, पॉजिटिव H पॉजिटिव माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये तो प्लस आई शो करेंगे, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, तो ये तो कैटेगरी में ही नहीं है। इसमें अगर आप बात करोगे तो ये होगा एसिड स्ट्रॉन्गर देन CH3COH। क्यों? क्योंकि CH3 यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, मिथाइल ग्रुप का मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना। पर ये क्या है, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। तो देयरफॉर इन सब में से जो स्ट्रॉन्गर होगा वो कौन सा होगा, एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन दिस CH3COH इतना, बिकॉज ये क्या है, कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। इसको कंसीडर करोगे तो ये तो क्या है, मतलब ये तो इससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इथाइल है, इथाइल भी क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है। तो ये 3 ग्रुप तो हो गए प्लस आई शो करने वाले, पर ये क्या है, ये तो कोई इफेक्ट शो ही नहीं करता। देयरफॉर दिस इज द आंसर, एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन
CH3COH is HCOOH. I hope it's clear. अब सबसे पहले आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं करा देती हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था एसिडिक ऑर्डर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन मत बोलो, एक्चुअली मेरे मुंह पे यही हुआ, मतलब यही मैं बार बार बोलती हूँ, एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर एनायन हम कह सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp है, ये sp2 है, और ये क्या है, sp3 है। अब एसिडिक ऑर्डर चेक करते टाइम क्या करते हैं, H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, यही काम करते हैं। ठीक है, इतना काम किया। अब आपको पता है सबसे पहला नेगेटिव चार्ज sp पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp3, है ना। इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। देयरफॉर इन दोनों में से किसकी सबसे ज्यादा, किसका माइनस आई इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन नेगेटिव के ऊपर सबसे ज्यादा कार्बन, देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो sp कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो ये भी sp है, ये भी sp है, पर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। देयरफॉर इन दोनों के कंपैरिजन में ये होगा। अब ये sp है, ये sp2, sp3, तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, देयरफॉर मैंने करा दिया, पर ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। अब हमारा एसिडिक ऑर्डर के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, दैट इज बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर किसी भी क्वेश्चन में आप कैसे बताओगे? बेसिक ऑर्डर बताने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, कि बेसिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इनमें से अगर आपको कंपेयर करना हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो NH2 है, NH2 एंड NH2। अब ये NH2 तो कॉमन है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस यहाँ आएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो इसमें से आपको कंपेयर करना है, तो आपको पता है कि देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ये क्या है, देखो ये मिथाइल है, ये देखो ऐसे होता है C4H9, C3H7, C2H5 एंड CH3। ये ऑर्डर होता है किसका, प्लस आई का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई। अगर यहाँ पेंटाइल होता तो आगे पेंटाइल लग जाता है, हेक्साइल, ठीक है, इस तरीके से होता है। एल्काइल के अंदर ऐसे होता है। ठीक है, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, ये जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज्यादा आपका बेसिक कैरेक्टर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 3 2 1। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन। पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है? स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम टेलिंग यू अगेन, यू कैन जस्ट हैव टू राइट अ मैसेज टू मी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।